स्लोवेनिया एक के देश है, इसकी इसी की राजधानी है सेरेजेवो। बोस्निया हर्जेगोविनिया, एगो देश मिलेगा, नाम होगा बोस्निया हर्जेगोविनिया, इसी की राजधानी है सेरेजेवो। सेरेजेवो में किसकी हत्या की गई थी बताइए फटाफट, जिस कारण प्रथम विश्व युद्ध हो गया था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। बोस्निया हर्जेगोविनिया नाम का एक देश है, पहले इसका नाम केवल बोस्निया था, अभी इसका नाम बोस्निया हर्जेगोविनिया है। बोस्निया नामक देश है, बोस्निया हर्जेगोविनिया, बोस्निया हर्जेगोविनिया। पहला जो देश है इसका नाम है स्लोवेनिया, एस से स्लोवेनिया। उसके बाद ये देश है क्रोएशिया, और उसके नीचे ये वाला जो देश है इसका नाम है बोस्निया हर्जेगोविनिया, बोस्निया हर्जेगोविनिया। बताइए सेरेजेवो में किसकी हत्या कर दी गई, फर्डिनेंड की। फर्डिनेंड की हत्या के बाद ही प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया, प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया। तो स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविनिया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविनिया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविनिया। समझ में आ गया। अब इसके इधर एक देश होगा यहाँ पर, यहाँ पे देखिएगा सर्बिया। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड है, सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड है, सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड है। यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू और मार्शल टीटो, जवाहरलाल नेहरू, मार्शल टीटो, यहाँ पोलैंड का एक आदमी था मार्शल टीटो, और कर्नल नासिर, 3 लोग मिलकर, 4 लोग मिलकर, देख सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड है, ध्यान से देखिएगा, सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड है। ये भारत की एक देन है, यहां से देखिएगा ध्यान से, बेलग्रेड। देखो बाबू, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ ना, दुनिया 2 भाग में बढ़ गई। अमेरिका के गुट वालों को कहा गया पहली दुनिया, और रशिया के गुट वालों को कहा गया दूसरी दुनिया। ये 2 देशों में बच गए। जो किसी भी गुट में नहीं गया उसे कहा गया तीसरी दुनिया। तो भारत चला गया तीसरी दुनिया में। लेकिन जो किसी भी ग्रुप में नहीं गया वो कहीं अलग थलग ना पड़ जाए, यानी ऐसे देश जो ना कि अमेरिका और उसके एलाइड के फेवर में, ना रशिया और उसके एलाइड फेवर में, यानी 2 डाइपोलर कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ना चाहते, बल्कि वो स्वतंत्र राजनीति अपनाना चाहते थे, उन्हें कहा गया गुट निरपेक्ष। वो किसी भी गुट में नहीं थे, वो किसी भी अलायंस में नहीं थे, नॉन अलायंस थे, वो किसी भी गुट में नहीं थे, नॉन अलायंस थे। इसका सबसे पहला वकालत पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। जवाहरलाल नेहरू के साथ साथ मिस्र के राष्ट्रपति कर्नल नासिर ने किया, यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो ने किया, और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति उस समय थे अहमद सुकर्नो। अहमद सुकर्नो जो थे, ये 4 लोग मिलकर सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में कहा कि हम किसी भी गुट में नहीं रहेंगे, अतः हम ऐसे देश चाहते हैं जो किसी भी गुट में ना हो, नॉन एलाइजिंग हो, नॉन अलायंस हो। तो इसी को कहा गया नॉन एलाइजिंग मूवमेंट, नॉन एलाइजिंग मूवमेंट, गुट निरपेक्ष। और गुट निरपेक्ष की शुरुआत सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में 1960 के दशक में प्रारंभ कर दी गई थी, जिसका श्रेय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के राष्ट्रपति कर्नल नासिर, यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति अहमद सुकर्नो, इन लोगों का अग्रिम योगदान था, जिस कारण नॉन एलाइजिंग मूवमेंट बना और हम सब देश किसी भी गुट में नहीं गए। वरना आप देखिए, कोई नाटो के ग्रुप में जा रहा है, कोई सेंटो के ग्रुप में जा रहा है, कोई रशिया के ग्रुप में जा रहा है, कोई ग्रुप में जाएगा बर्बाद हो जाएगा। अफगानिस्तान रशिया के ग्रुप में गया था, बर्बाद हो गया। पाकिस्तान अमेरिका के गुट में गया था, बर्बाद हो गया। श्रीलंका चाइना के गुट में गया था, बर्बाद हो गया। वियतनाम अमेरिका के गुट में गया था, वो भी बर्बाद हो गया। फिलीपीन वो भी बर्बाद हो गया। उत्तरी कोरिया रूस के फेवर में, दक्षिणी कोरिया इसमें फेवर में। यूक्रेन को देखिए नाटो के फेवर में गया, मार के धो दिया। इसलिए हम लोग किसी भी गुट में ना जाए, इसीलिए हम लोगों ने एक ऐसा प्रोग्राम बनाया जिसे कहा गया नॉन एलाइजिंग मूवमेंट। नॉन एलाइजिंग मूवमेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में हुई थी। ये 4 देश कितने लोग बता सकते हैं? स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, सर्बिया। फटाफट बोलिए, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, सर्बिया। ये 4 देश आप लोग को फटाफट याद रखना है, 4 देश याद रखना है। ये 4 देश याद रहेगा, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, सर्बिया। 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 आगे बढ़े, ये 4 देश याद रहेंगे।
चलिए अब इन चारों देश को आगे देख के यहाँ पे जो देश आते हैं, मेरी ओर ध्यान से देखिएगा, ये अगर आप गौर से देखेंगे बाबू, तो ये जो देश मिलेंगे, जो अभी हम लोग को रिमेनिंग देश पढ़ना है, हम इन